भाभी, श्रीमान झांग, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल। अरे, बिल्कुल नहीं जानता। मैंने बस उसके उच्चारण से पहचाना, मेरे गांव वाले जैसा। तभी आत्मीय लगा, एक पल आत्मीय लगा, भाभी कहकर बुलाया। अच्छा, ऐसी बात थी। श्रीमान झांग, श्रीमान लू, श्रीमान ये, आप तीनों कृपया अंदर के कमरे में चलिए। खां खां। गला ठीक नहीं है। दीदी, मुझे हमेशा क्यों लगता है मेरी मां उन तीन लड़कों को जानती है। यह बहुत अजीब है। ओह, मुझे समझ आ गया। मेरी मां निश्चित रूप से पिताजी से छिपकर बाहर किसी और मर्द से मिल रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आइए, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ हाँ। छोटी यान, अभी तक क्या देख रही है? जल्दी करो, श्री झांग और उनके साथियों को प्राइवेट रूम में ले चलो। नमस्ते तीनों महोदय, अंदर पधारिए। भांजी, भांजी। ओह, वह श्री झांग का मतलब है। यह लड़की कितनी उम्र की है? उसकी बड़ी भतीजी के बराबर है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वह, जल्दी हमें प्राइवेट रूम में ले चलो। अंदर पधारिए। अच्छा, आइए आइए आइए, अंदर आइए। मुझे हमेशा लगता है कि ये श्रीझंग, लगता है आपके परिवार से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अंकल, ये जियो यान, तुम्हारे पापा की असली कहानी क्या है? वह तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अपने पूरे परिवार को लेकर काम करने निकले हो, खाना भी बनाते हो, सफाई भी करते हो। हाँ, मेरे भाई को जीवन का अनुभव करा रहा हूं, बस इतना कहूंगा। मेरे भाई के सामने मत हमारी असली पहचान उजागर मत करना, बस इतना ही काफी है। अच्छा ठीक है, समझ गया। अरे बाप रे, बहुत दिन हो गए मेरी भतीजी को देखे। लो, तुम्हारे खर्च के लिए। पिछली बार तुमने कहा था ना, तुम्हें कोई पसंदीदा स्पोर्ट्स कार चाहिए, एक खरीद लो। धन्यवाद अंकल। ये अंकल झांग के पास भी है। कौन सा विला पसंद है? सीधे खरीद लो। नहीं, एक पूरी पंक्ति खरीद लो। तुम सब मुझसे छीनने की कोशिश मत करो, यह मेरा है। धन्यवाद अंकल झांग, धन्यवाद अंकल लू। वे क्यों मेरी बहन को पैसे दे रहे हैं? क्या मेरी बहन को कोई पाल रहा है? तीन बूढ़े बदमाश, रुक जाओ। नहीं, पीछा मत करो। तीन बूढ़े बदमाश, भागो मत, लड़ाई बंद करो छोटे भाई। बूढ़े बदमाश, मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे नहीं, सभी महानुभावों, हमने चाय बना ली है। आपकी चाय। जियांग यू, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत रुक जाओ, तुम पागल हो। जियांग यू, आखिर हुआ क्या है? मुझे रोको मत। ये तीन बदमाश बूढ़े अपने पैसे के घमंड में मेरी बहन को रखैल बनाना चाहते हैं। आज मैं तुम लोगों को ठीक से सजा नहीं दूंगा, तो मैं मर्द ही नहीं हूं। अरे अरे ओह, अरे अरे अरे, रखैल रखना, यह क्या बात हुई? मेरे घर में वह तूफानी औरत है, मैं किसी को रखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? हाँ, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? मैंने अभी देखा, तुमने मेरी बहन को पैसे दिए। तुम तीनों मेरी बहन को 3 बैंक कार्ड दिए। यह मत सोचो कि मैंने नहीं देखा। शाओयू, तुम गलत समझ रहे हो, वे बिल चुकाने की होड़ में हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम दोनों, आज कोई भी मुझसे होड़ नहीं करेगा। आज का बिल मैं भरूंगा। मेरा कार्ड लो, मुझसे लो। मेरा लो, मेरा लो, मेरा लो। मेरे साथ मत झगड़ो। जियांग यू, देखो तुमने क्या किया।
गलतफहमी, बस एक गलतफहमी है। माफ कीजिए। माफी मांगने से क्या होगा? अगर मैं थोड़ी देर से आती तो क्या तुम यह होटल तोड़ देना चाहती थी? माँ, जरा यहां जमीन देखो कैसी कर दी। छोटी गौरैया, यहां जल्दी से सफाई करो। ठीक है। रोशनी, तुरंत रसोई को फोन करो। कुछ नए चीनी बर्तन ले आओ। हाँ। इधर। चाची। मौसी। जितने अमीर लोग होते हैं उतनी ही शिष्टता भी होती है। आज मिस्टर झांग और उनके साथी हर किसी को भाभी कहकर बुला रहे थे। बड़ी भतीजी कह रहे थे, अब बुजुर्ग महिला को भी मौसी कह रहे हैं। वाह, तुम लोग हो। पिछली बार हमारे गोलियां को शराब पिला रहे थे, क्या मेरी मार पड़ी कम थी? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। अरे, अरे बुढ़िया, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई श्रीमान झांग से? ऐसे कैसे बोलते हैं? माफ कीजिएगा श्री झांग, श्री लू, श्री ये हमारी होटल की नई बर्तन धोने वाली हैं। बुजुर्ग महिला को समझ नहीं आता। अरे, आप बैठिए, आप बैठिए, उसे बुला लो। क्या देख रहे हो? जल्दी से जान साहब और बाकियों को दो बर्तन लगाओ। अरे, यह जान साहब, लू साहब, ये साहब, आप लोग कैसे? कुर्सी बहुत फिसलन भरी है। आज रात ज्यादा मत पीना, नहीं तो ध्यान रखो वरना तुम्हारे हिंडकोड़े फोड़ दूंगा। सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अरे, तुम ये बूढ़ी औरत, ऐसे ही झांग साहब से बात करने की हिम्मत? तुम उनके पीने पर टिप्पणी क्यों कर रहे हो? दीदी, हमारी दादी तो बहुत कूल हैं। इन अमीरों के सामने सीधी नजर से भी नहीं देख रही। बिना जाने वाले तो यही सोचेंगे कि हमारा परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। हाँ हाँ। क्या सच में? हाँ हाँ। तीनों महोदय, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ बोस्टन लॉबस्टर और सी ककड़ी दोनों ही विशेष हैं। देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे रसोई घर में क्या एक रसोइया है जिसका नाम है जियांग गोलियांग? क्या? मेरे पिता? हाँ बिल्कुल सही। वह मेरे ससुर हैं। उसे अपने कुछ स्पेशल डिश बनाने दो। हाँ हाँ हाँ। जियांग यू, जल्दी से बैक किचन में जाकर अपने पापा को बुला लाओ। कुछ बेहतरीन स्पेशल डिश तैयार करो। मिस्टर झांग और बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। आज ही के अंदर यह प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा। 10 अरब के ऑर्डर वाला यह प्रोजेक्ट। पापा। पापा, तुम अभी भी यहाँ फोन पर लगे हो? मिस्टर झांग, मिस्टर लू, मिस्टर वे तो देश के सबसे अमीर लोग हैं। उन्होंने तुम्हारे हाथ का खाना खाने की इच्छा जताई है। मेरा गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें इंतजार करने दो। पापा, आप मिस्टर झांग को इंतजार करने दीजिए। अगर वे नाराज हुए तो मेरी पत्नी की दुकान बंद हो जाएगी। तुम जाकर बस यही कहना, मैं गेम खेलने जा रहा हूं। उन्हें इंतजार करने दो। मैं देखता हूं कि उनकी हिम्मत होती है गुस्सा करने की। तुम्हारे पापा ने कहा है कि गेम खेलेंगे। मिस्टर झांग और बाकी लोगों को इंतजार करने दो। जी, एक छोटा सा बावर्ची मिस्टर झांग को इंतजार कराने की हिम्मत कर रहा है। इतना लंबा समय उल्टा है यह। मिस्टर झांग, मैं उसे अभी निकाल देता हूं। अरे, हम इंतजार कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वैसे मुझे अभी भूख नहीं है। अरे, पहले हम चाय पी लेते हैं। हाँ हाँ हाँ।
मैं आपको चाय देता हूं। यह जियांग गुओलियांग का खाना बनाने का हुनर आखिर कितना अच्छा है, जो 3 अमीरों को मोह सकता है। इतनी देर इंतजार करने को दिल से तैयार हूं। उसका बनाया खाना जरूर खाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं वह क्या कर दिखाता है। श्रीमान झांग, मैं आपको एक और पैक भरता हूं। नहीं नहीं, बस हो गया। 8 घड़े पी चुका हूं, अब एक बूंद नहीं उतरेगी। मैं आपके लिए डालता हूं। नहीं 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 नहीं। ये 2 घंटे बीत गए। जियांग यू, जाकर अपने पिताजी को देखो, क्या खाना तैयार है। खाना परोस दिया। मूंगफली, बड़ा सलाद, खीरे का रायता, एरगो तो। पापा, ये 2 घंटे, बस इतने से पकवान। हाँ बिल्कुल। तुमने झांग साहब को 2 घंटे इंतजार करवाया और ये बेकार चीज बनाई। तुम तो हमारी बदनामी करने पर तुले हो। तियानचेन होटल की, क्या यही बात है। माँ, गुस्सा शांत करो, शांति से बात करो। अब बात करने को क्या बचा है। यह घटिया खाना, क्या ऐसे व्यक्ति जैसे श्री झांग इसे खा सकते हैं। जल्दी से ले जाओ और सुअर को खिला दो। अरे रुको, हमें यही साधारण व्यंजन पसंद है। श्री झांग, क्या आप गलत नहीं हैं। ये कुछ पकवान आपकी हैसियत कैसे दिखा सकते हैं। हाँ सही कहा, आप लोग तो हमेशा पीते हैं। 80,000 की बोतल लाफिट, ये 8 रुपए की बोतल बरगोतो आपके मुंह में कैसे जा सकती है। हमें जो पसंद है वही खाते पीते हैं। तुम्हें इतनी बात करने का हक किसने दिया। मुझे तो बस यही पसंद है। रुको, पहले पैसे दो फिर खाना। इस पूरे टेबल का कुल कितना हुआ। 5 लाख। लाओ जियांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो। मजाक की भी एक सीमा होती है। कौन मजाक कर रहा है। यह खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसकी कीमत 5 लाख है। यह पुराना जियांग लगता है जानबूझकर हमें टारगेट पूरा करने के लिए बुलाया है। पहले ही पता होता तो नहीं आता। इन, आओ आओ आओ, मैंने दावत दी है। 5 लाख। आओ। 5 लाख। अरे रुको, यह तो कम है। मैंने कहा था हर व्यक्ति के लिए 5 लाख। तुम, पापा, तुम पागल हो गए हो। मिस्टर झांग, मिस्टर ये, मिस्टर लू, तुम लोग उसकी बात मत सुनो। उसे बुखार जरूर है, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया है। अरे बाप रे, लगता है आज हमें खूब पैसे खर्च करने होंगे। निकालो, कौन कहे वह हमारा भाई है। ठीक है, हर आदमी 5 लाख, बस हर आदमी 5 लाख। कार्ड स्वाइप करो। कार्ड से 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। कार्ड से 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। सच में ये सोचा नहीं था कि सिर्फ ये 3 शाकाहारी व्यंजन, 2 बोतल एर्गो तो असल में 1.5 लाख में बिक सकते हैं। कोई इन्हें खरीदने को तैयार है। रिश्तेदार, मैंने पहले ही कहा था, तुम हम कुछ लोगों को रोक लो अपने इस होटल में काम करने के लिए। 1 करोड़ कमाओ, यह तो पल भर का काम है। अरे हटो हटो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। यह तो स्पष्ट रूप से मिस्टर झांग और उनके लोग हैं। कीमती व्यंजनों से ऊब गए हैं, कुछ साधारण घरेलू खाना चाहते हैं। तुम तो बस, अंधी गिलहरी को भी कभी दाना मिल ही जाता है। बस खीरे का सलाद है। मैं सब कर सकता हूं। अरे तुम लोगों ने कार्ड स्वाइप कर लिया क्या। हो गया हो गया। यह आपका कार्ड है। आपका कार्ड, और यह आपका कार्ड। ठीक है, जल्दी से बाहर निकलो। हमारी भाईचारे की बातचीत में बाधा मत डालो। अच्छा अच्छा, हम अभी चलते हैं। आप लोग आराम से इस्तेमाल करें। अरे रुको, उसे यहीं रहना होगा। अरे लाओ जियांग, तुम यहीं रुको। मिस्टर झांग और उनके साथियों के साथ खाना खाएंगे। अरे ठीक है। ये सभी महानुभाव, मैं आप सबके लिए शराब डालता हूं। डालो डालो शराब।
लाओ जियांग, तुम जल्दी से बैठ जाओ। अरे यार, हम तो दशकों के भाई हैं। हाँ हाँ, तुम हमें अब भी अनजान बनने को कह रहे हो। मैं अभी हंसी नहीं रोक पा रहा था। हाँ हाँ हाँ, सच कहा तुमने। सोचो तो, हमारे फाइनेंस जगत के 4 प्रतिभाशाली कई साल बाद मिले हैं। आज तो पीकर ही घर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अरे जियांग, तुम तो बड़े चालाक हो। 3 व्यंजनों के 15 लाख लिए हमें बुलाया है। सिर्फ तुम्हारा टारगेट पूरा कराने के लिए बुलाया है। कोई चारा नहीं, रिश्तेदार की दुकान है। तुम लोग मेरे भाई हो, क्या तुम्हें नहीं मेरे धंधे में मदद करनी चाहिए? ठीक है ठीक है। अरे हाँ, हम लोगों ने बहुत दिनों से हैंड गेम नहीं खेला है। जल्दी से गिलास भरो, आज मुझे जरूर एक एक करके तुम सबको हराना है। ओल्ड जियांग, तुम्हारी युआनशेंग ग्रुप तो व्यापार की दुनिया में दुनिया भर में नंबर 1 मानी जाती है, लेकिन मुक्केबाजी की बात करें तो मैं तुमसे हार नहीं मानता। आओ पहले मैं शुरू करता हूं। चलो। छक्का छक्का छक्का, 8 सिर वाला, 8 घोड़े। तुम हार गए पियो। जियांग यू, आखिर तुम मिल गए। क्या हुआ मैनेजर? जल्दी से देखने जाओ, लगता है तुम्हारे पिता को किसी ने पीटा है। क्या? जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारे पिता को अंदर चिल्लाते सुना। क्या कहा? मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। अरे बाप रे, बहुत दर्दनाक चिल्लाया। मैंने गलती की, जान बख्श दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई अनजाने में किया। तुम्हें माफ किया। मेरे ये कपड़े 5 लाख के हैं। तुमसे सिर्फ शराब डालने को कहा, पूरे कपड़ों पर डाल दिया। आज देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। मेरे पिता को सताने की हिम्मत, मैं उनसे लड़कर रहूंगा। मैंने गलती की, मैंने गलती की। जल्दी पी लो, जल्दी पी लो, मैं फिर कभी डींग नहीं हाँकूंगा। पापा। अरे नहीं, तुम फिर दरवाजा तोड़कर क्यों आ गए? जियांग यू, तुम्हारे पापा और मिस्टर झांग कैसे शराब पीने लगे? वे एक दूसरे को जानते हैं। तुमने ऐसा किया। वह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकती, वह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकती। तुमने खुद ही भेद खोल दिया। बेटा, मैंने तुमसे जानबूझकर नहीं छुपाया था। मैं तुमने मेरी मां से छुपकर शराब पी है। नहीं, तुम्हें खुद हाई ब्लड प्रेशर है। क्या तुम्हें खुद इसका अंदाजा नहीं है? अभी कुछ देर पहले तक तुमने मेरी मां से वादा किया था, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। अभी अभी कहा और फिर से पीने लगा। ठीक है, मैं अभी जाकर मां को बताता हूं। तुम यहां शराब पी रहे हो, उसे चुप कराओ, उसकी बात सुनो। हमने ही उसे पिलाई थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तीनों मालिक, मैं जानता हूं आपकी नीयत अच्छी है। मेरे पिताजी को महाराज बना दो, मेज पर शराब पीने दो। लेकिन मेरे पिताजी खुद शराब के लालची हैं। वो खुद अपनी जुबान नहीं संभाल पाते। ठीक है, मैं अभी मां को बताता हूं। मैं तुम्हारी मां को तुम्हें अच्छे से समझाने दूंगा। बेटा, बेटा जरा रुको। बस तुम यह बात अपनी मां को मत बताना। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। तेरे पिता मैं हूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। नहीं, इतनी सी शराब में ही ऐसी हालत। तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी है कहता है, तो मैं हूं स्वयं भगवान हनुमान। नहीं, मुझे मां को बताना ही होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। अरे कहां जा रहे हो? मेरा सामान अभी लदा भी नहीं है। चलो चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो चलो, किधर जा रहे हो? चलो चलो चलो। क्या उसने यह नहीं कहा था कि अमीरों की पहचान गुप्त रखनी है? अरे ज्यादा पी लिया, दिमाग घूम गया। जागने पर पछतावा होगा। चलो हम और पीते हैं। आओ आओ आओ। पापा, तुम मुझे पार्किंग में क्यों ले आए? बेशक तुम्हें कार से ले जाने के लिए। तुमने कार खरीद ली, मुझे कैसे नहीं पता?
जो तुम नहीं जानते वह तो बहुत कुछ है। देखो यह लाल कार कैसी है। अरे वाह। जी वे, वाह पापा, तुमने इलेक्ट्रिक कार खरीद ली। वे, ये यह जगह तो काफी बड़ी है। देखते हैं, मैं अपनी बीवी को ले जा सकता हूं फिल्म देखने। कैसी घटिया इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैं इस वाली की बात कर रहा हूं। पापा मजाक मत करो, यह गाड़ी तो देखने में ही महंगी लगती है। तुम यह गांव के मुहाने की छोटी दुकान, वह 80 रुपए की सिगरेट की रकम अभी तक नहीं चुकाई है। तुम कहते हो कि यह गाड़ी खरीदी। यह गाड़ी मेरी है। विश्वास नहीं होता है ना। बेटा गाड़ी में चढ़ो। पापा जल्दी नीचे आ जाओ। ये चाबी तुमने कहां से उठाई। चोर समझकर पकड़ लिया। यह गाड़ी सच में मेरी है। बेटा जल्दी गाड़ी में आ। अरे पापा, तो हम पहले ही तय कर लेते हैं। मुड़ो, अगर मैं तुम्हारे साथ जेल में पकड़ा गया, तुम्हें मेरी बीवी को समझाना होगा। चिंता मत करो, जल्दी चलो। अरे रुको, तुमने अभी शराब पी है। चाबी मुझे दो, मैं खोलता हूं। अरे भूल गया। चलो। पापा हम यहां क्यों आए हैं। क्या तुम्हें अपने पापा पर विश्वास नहीं है कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं तुम्हें यह दिखाने लाया हूं। देखो यह और वह, ये सब तुम्हारे पिता की हैं। युआनशेंग ग्रुप, वह तो दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है। तुम कहते हो यह तुम्हारी कंपनी है। अरे पापा मेरा इंतजार करो। चेयरमैन जियांग नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, सबका मनोबल तो बहुत अच्छा है। जल्दी से काम पर लग जाओ। समाज का निर्माण जारी रखो। अरे बाप रे। पापा, वे लोग सब तुम्ही चेयरमैन जियांग क्यों कहते हैं। अब तो समझ गए न। निश्चित रूप से इसलिए तुम जियांग चेयरमैन जैसे दिखते हो। अरे अरे पापा, असल में मैं हमेशा से चाहता था इस अमीर समूह के अंदर जाना, देखना कि यह कैसा दिखता है। ठीक समय पर आज तेरे इस चेहरे का सहारा लेकर हम अंदर घुसकर देखते हैं। खांसी खांसी। चेयरमैन जियांग आ पहुंचे। सब हट जाओ हट जाओ। तुम मत। पापा चलो हम चलते हैं। यह तो युआनशेंग ग्रुप है, दुनिया का सबसे अमीर समूह। मैंने सुना है यहां सुरक्षा बहुत सख्त है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम चुपके से घुस आए हैं, यह पकड़ा गया है, फिर तो थाने में बैठना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तत्काल सभा, BA0051 तत्काल सभा। वे हमें पकड़ने आ रहे हैं, जल्दी चलो। भाइयों सुरक्षा गार्ड, हम अभी चलते हैं। अभी चलो। नमस्ते जनरल मैनेजर जियांग। वाह,
यह शोफू ग्रुप है। सचमुच यह बिल्कुल अलग है। यह हमारे घर से भी बड़ा है। यह बड़ा सोफा, यह नजारा। अरे अरे पापा, मेरा अंदाजा सही था। ये चेयरमैन जियांग तुमसे एकदम मिलते हैं। एक ही ढांचे से ढले हुए, ली हुई कोली हुई। मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। पापा चिल्लाओ मत। अगर तुम चिल्लाते रहे तो सब लोग आ जाएंगे और हमारा राज खुल जाएगा। अरे पापा, यही चेयरमैन जियांग का कार्यालय है। मैं तुम्हें बताता हूं। यह चेयरमैन जियांग से मुलाकात का मौका है। यह मैंने बड़ी मुश्किल से मांगा है। यह हमारे किन समूह के लिए महत्वपूर्ण है और युआनशिंग के साथ सहयोग के लिए। हाँ करूंगा। तुम बिल्कुल भी बेकार की बात मत करना। जी। तुम हो। क्या तुम उन दोनों को जानते हो? पापा, यही वह व्यक्ति है। इसी ने तुम्हारी कार तोड़ी है। तुम दोनों के कपड़ों को देखो। तुम चेयरमैन जियांग के कार्यालय में कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चोरी करने आए हो? तुम ही चोरी करने आए हो। यह मेरे पिता का कार्यालय है। मैं अपने पिता के साथ काम पर आया हूं। तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारे पिता का कार्यालय है, तो तुम्हारा मतलब है तो तुम जियांग चेयरमैन के बेटे हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पीछे मुड़कर देखो। पिताजी, यह जियांग यू है। क्या यह सच में चेयरमैन जियांग का बेटा है? लेकिन वह रसोइये के कपड़े क्यों पहने हुए है? तुम क्या समझते हो, जितने अमीर लोग होते हैं उतने ही साधारण रहते हैं। इसके अलावा चेयरमैन जियांग जैसे बड़े व्यक्ति की तो बात ही अलग है। मैंने शेर को कुत्ता समझ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन जियांग और युवराज जियांग मेरे सामने खड़े होंगे और मैं पहचान नहीं पाऊंगा। हाय, बाप शेर है तो बेटा भी कम नहीं। आह, युवराज जियांग चेयरमैन जियांग की तरह ही सच में सुंदर और आकर्षक हैं। कितना सुंदर लड़का है। बकवास बंद करो। बताओ जरा, आज यहाँ क्या काम है? इस बार तो मुख्य बात यह है कि हमारी किन समूह कंपनी और युआनशिंग के सहयोग के बारे में यह अनुबंध है। मेरे पिताजी ने बहुत शराब पी ली है। मैं उनकी देखभाल करूंगा। कृपया इसे देख लीजिए। पापा, क्या वह सच में शोफू ग्रुप का वारिस है? यह अनुबंध तो उल्टा पकड़ा हुआ है। तू चुप रह। युवराज ने ऐसा किया है तो जरूर उनकी कोई वजह होगी। राजकुमार जियांग, आप क्या सोचते हैं? यह मेरा गला सूख रहा है। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। जल्दी से जियांग साहब के लिए चाय लाओ। मैं जल्दी जाओ। जल्दी करो। मेरी पत्नी को पाने की हिम्मत करते हो। देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। जियांग साहब, कृपया चाय लीजिए। अरे बाप रे, आजकल कमर और पीठ में दर्द रहता है। ओह ओह। युवराज जियांग, मैं आपकी मालिश कर देता हूं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से युवराज जियांग को पैर दबाओ। ओह, श्रीमान जियांग, मैं आपके पैर दबाता हूं। अरे, यह पैर सुन्न हो गया है। आप दबाना क्यों नहीं चाहते? आह, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। ओह,
यह अनुबंध अब और नहीं देखा जा सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने पकड़ लिया। यह अमीर समूह के राजकुमार का अभिनय करना का एहसास बहुत मजा आता है। अरे यार, राजकुमार जियांग, जियांग साहब। हाँ, क्या हुआ? जियांग साहब, आप देखिए, यह 2 घंटे से दबाया जा रहा है। यह अनुबंध आपको कैसा लगता है? ओह, ओह 3। अरे, बुरा नहीं। अरे, जियांग साहब, आपका मतलब है आप हमारे किंग ग्रुप के साथ सहयोग करने को तैयार हैं? मेरा मतलब है आपने अच्छे से दबाया। यह अनुबंध, यह बिल्कुल बकवास है। जियांग शाओ, इस अनुबंध में क्या असंतोषजनक है? हम इसे बदल सकते हैं। हर चीज असंतोषजनक है। जल्दी से अनुबंध लेकर चले जाओ। क्या तुम हमें मूर्ख बना रहे हो? मैं तुम्ही से काम लूंगा। क्या हुआ? कोई है? इन दोनों को बाहर फेंक दो। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा पता नहीं। मेरे पिता चेयरमैन जियांग हैं। मैं उसका बेटा हूं। पापा, पापा, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? जाओ जाओ जाओ। मेरा बेटा नहीं है। क्या तुम मेरे पिता हो? यह सच में चेयरमैन जियांग हैं। युवराज, क्रोध शांत करें। हमने आपको पहचाना नहीं। बस बस करो। जल्दी से इन 2 कष्टकारियों को मेरे सामने से बाहर फेंक दो। अरे अरे युवराज जियांग, हम बातचीत कर सकते हैं। युवराज जियांग, युवराज जियांग, हमें साथ काम करने का एक मौका दीजिए। जियांग शाओ। अरे, यह बड़े बेटे जैसा एहसास बहुत मजा आता है। अरे, मैं कहाँ हूं? यह तो कंपनी है। बेटा, तुम भी यहां कैसे? क्या तुमने मुझे यहां नहीं लाया था? तुम्हें सब पता है। अरे, मुझे सब पता चल गया। बस हो गया हो गया। यह मेरी बदनाम ज़बान। शराब हमेशा मुसीबत लाती है। हाय, 3 हाय। पापा, आप क्या कर रहे हैं? अपना यह सुंदर चेहरा खराब मत करना। नहीं तो हम आगे यहां कैसे आ पाएंगे? अरे, देखो तो, तुम थोड़ा पीते ही सब भूल जाते हो। हम यहां युआनशिंग ग्रुप में आए हैं। देखो, वह चेयरमैन जियांग तुम्हारे जैसे दिखते हैं। तू मेरा यह चेहरा खराब कर देगा। हम दोनों अंदर कैसे आए? इस चेहरे की अच्छे से रक्षा करना। हम शुक्र है। लगता है बेटा अभी तक मेरी असली पहचान नहीं जानता। भाई, मैंने एक नया गोल्फ कोर्स बनवाया है। हम दोनों मिलकर अच्छा करेंगे। चाचा, श्याओ यू, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं मैं और तुम्हारे चाचा पानी पहुंचाने आए हैं। क्या मेरे दूसरे चाचा इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम नहीं करते थे? फिर पानी क्यों पहुंचा रहे हैं? नौकरी बदल ली है। भैया, जल्दी से पानी पहुंचाओ, वरना तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। अरे अरे, चाचा, तुम्हारा पानी कहाँ है? पानी? अरे शायद नीचे है। लाना भूल गया। हाय, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं।
चेयरमैन जियांग, अच्छी खबर है। हमारी विदेशी मार्केट हमेशा सीमित रही। सरकार ने अचानक हम पर से पाबंदी हटा ली। संभावित अनुमान के मुताबिक युआनशेंग ग्रुप की बाजार कीमत कम से कम 2 अरब बढ़ेगी। क्या? मेरे शेयरों की कीमत भी 20 गुना हो गई। और मैंने जो मैच की टिकट खरीदी है, यह टीम तो कभी जीती ही नहीं, उसने मैच जीत लिया। मैंने कमा लिया पूरे 50 करोड़। भैया, जैसे ही यू थोड़ा कष्ट सहता है, हमारी किस्मत ही बदल जाती है। यह बिल्कुल अद्भुत है। बचपन से लेकर अब तक कंपनी के लिए इसने शाओयू को बहुत कष्ट दिए हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? वह तो बस तुम्हारा एक दत्तक पुत्र है। अगर तुमने उस साल उसे नहीं संभाला होता, तो वह भूख से मर चुका होता। वह हमारे लिए मूल्य बनाता रहे, तो यही उसकी कृतज्ञता होगी। दूजे भैया, तुम ऐसी कैसी बात करते हो? हालांकि छोटू मेरा खून का नहीं है, लेकिन मैं उसे हमेशा अपना मानता आया हूं। बचपन से उसे कष्ट सहने दिया। यह उसके चरित्र को तराशने के लिए है, ताकि मैं युआनशेंग समूह को सुरक्षित उसके हाथों में सौंप सकूं। कुछ और दिनों तक इंतजार करो, फिर इन सभी सच्चाइयों को उसे बता देना। जो यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। भैया, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ। नहीं, अगर जियांग यू को सच्चाई का पता चल गया, तो फिर उसे कष्ट देकर हमारे लिए पैसे कमाने का क्या तरीका रह जाएगा? मैं भैया को बिल्कुल नहीं बता सकती। उन्हें यह सब मत बताना। अरे पापा, यह शूफो ग्रुप सचमुच अलग ही है। कुछ नया सीखने को मिला। अच्छा, एक बात, आज की यह बात हम दोनों के बीच का राज रहेगी। माँ को बिल्कुल मत बताना। बिल्कुल। जियांग यू, तुम लोग आ गए, शुक्र है। होटल में मुसीबत आ गई है। क्या? होटल को गिरा दिया जाएगा? यह कैसे हुआ? हमारे होटल की यह जमीन असल में युआनशेंग ग्रुप के नाम थी। अभी सूचना मिली है, युआनशेंग ग्रुप यह जमीन वापस ले रहा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्ट में बदलने के लिए। अरे यह होटल हमारे कई सालों की मेहनत का नतीजा है। लगता है सब एक पल में बर्बाद हो जाएगा। कमबख्त युआनशेंग ग्रुप, कमबख्त चेयरमैन जियांग, यह तो बिल्कुल गंदी हरकत है। पापा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। पापा, माँ, तुम लोग चिंता मत करो। होटल के मामले को मुझ पर छोड़ दो। लेकिन विध्वंस दल वाले कल आ रहे हैं। तुम क्या कर सकते हो? क्या जियांग चेयरमैन अपना आदेश वापस ले लेंगे? अरे छोड़ो भी, मैं वापस जाकर अपना सामान पैक करती हूँ। पापा, अब समय आ गया है। हमारी कार्रवाई का समय आ गया है। चेयरमैन जियांग नमस्ते। चेयरमैन जियांग नमस्ते। चेयरमैन जियांग नमस्ते। पापा, यह सच है कि कपड़े ही इंसान को बनाते हैं। मैंने यह सूट उधार लेकर पहना है। तुम बिल्कुल असली चेयरमैन जियांग लग रहे हो। छोटे दुष्ट, युआनशेंग ग्रुप में घुसपैठ करके आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तियांचेन होटल विध्वंस योजना प्रस्ताव।
यह लड़का छोड़ो भी। तियांचेन होटल को अब विस्थापित नहीं किया जाएगा। उसी के इरादे के अनुसार कार्य करो। हाँ, लेकिन भैया, तियांचेन होटल नहीं हटेगा। हमारी मूल योजना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्ट निर्माण परियोजना तो आगे काम नहीं बढ़ सकता। मैंने पहले ही विदेशी सभी विभागों से निवेश समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। अगर वादा तोड़ा, हमें अरबों का मुआवजा देना पड़ेगा। तो देंगे मुआवजा। तियांचेन होटल मेरे ससुराल वालों का है। हम सिर्फ एक रिसोर्ट बनाने के लिए उनकी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसी हालत में मैं आगे अपने बेटे को कैसे दिखाऊंगा और अपनी बहू को। लेकिन बस करो, अब और मत कहो। युआनशिंग समूह में मैं अध्यक्ष हूं। जैसा मैंने कहा वैसा करो। जी। 3 दिन बाद छोटे यू की 25वीं जन्मतिथि है। अब उसे पूरी सच्चाई बताने का समय आ गया है। पूरे युआनशिंग समूह को आदेश दो, स्वागत की तैयारी करो। नया समूह का उत्तराधिकारी है। चेयरमैन जियांग, शेयरधारकों की बैठक तुरंत शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। पापा, क्या हम चुपके से भाग जाएं? यह तो हो गया, तुम्हें खींच लिया जाएगा। उस शेयरधारक बैठक में पल भर में पोल खुल जाएगा। अरे बाप रे, हाय अरे, ओहो अरे, नहीं हो सकता। पहले तुम जाओ, मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है। मुझे शौचालय जाना है। तो फिर तुम खुद ध्यान रखना, मैं पहले चलता हूं। चिंता मत करो। चेयरमैन जियांग, नमस्ते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रणनीति योजना दस्तावेज सबको भेज दिया गया है। सबने देख लिया होगा। अगली तिमाही में हमारी रणनीतिक योजना आवास बाजार से प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर झुकाव होगा। लक्ष्य है विस्तार गति 3 गुना बढ़ाना। बाजार पूंजीकरण 100 अरब तक पहुंचे। हाँ, चेयरमैन जियांग, युवराज ने हमारी तियांचेन होटल विध्वंस योजना फाड़ दी, इसे इससे बदल दिया। इस तरफ की लाइटें निकाल कर ले चलो। और ये टेबल कुर्सियां भी जो ले जा सकते हो सब ले जाओ। मां, लकी कैट नहीं ली, इसे भी ले चलो। 10 साल पहले तियांचेन होटल तब तो एक छोटी सी दुकान थी, वह यही था। 10 साल की मेहनत, यह उम्मीद नहीं थी। सब कुछ चौपट होने वाला है। पत्नी, दुखी मत हो। मां, मां पापा, रोशु, तुम लोगों को सामान पैक करने की जरूरत नहीं है। हमारा होटल विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन नहीं होगा। तुम्हें यह खबर कहां से मिली? यह तो कहानी बहुत लंबी है। मैं और मेरे पिताजी युआनशिंग ग्रुप गए थे। तुम और तुम्हारे पिताजी युआनशिंग ग्रुप गए, उससे क्या फायदा होगा? तुम दोनों वहां जाओ, मुख्य द्वार से भी अंदर नहीं जा पाओगे। क्या यह मुमकिन है कि चेयरमैन जियांग तुम्हारी इज्जत देखें और अपना फैसला बदल दें? मां, मेरा विश्वास करो, अपना काम करते रहो। हमें सच में विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। ठीक है जियांग यू, तुम मदद नहीं कर सकते तो उलझाना बंद करो। जल्दी से जाकर सामान पैक करने में मदद करो। अच्छा, मुझे पता है तुम हमें सांत्वना देना चाहते हो, लेकिन अब बात यहां तक आ ही गई है। हम बस जगह बदल लेंगे। रोशवे, तुम मुझ पर भरोसा करो। हमारा होटल न केवल ध्वस्त नहीं होगा, बल्कि युआनशिंग समूह हमारे होटल में निवेश भी करेगा। मुझे लगता है तुम जितना बोलती हो उतना ही अतिशयोक्तिपूर्ण बोलती हो। युआनशिंग समूह, वह तो दुनिया का सबसे अमीर समूह है। क्या वह हमारे इस छोटे से होटल में निवेश करेगा? क्या आपको लगता है कि चेयरमैन जियांग मूर्ख हैं?
किसने कहा कि हमारे चेयरमैन जियांग मूर्ख हैं? तुम हो। मैं युआनशेंग ग्रुप का मार्केटिंग डायरेक्टर हूं। मैं चेयरमैन जियांग की तरफ से आपके टियानचेन होटल आया हूं एक दस्तावेज देने के लिए। अरे, यह विध्वंस आदेश अंततः आ ही गया। अरे यह तो निवेश प्रस्ताव। बिल्कुल सही। हमारे चेयरमैन जियांग ने फैसला किया है। न सिर्फ तुम्हारे होटल को नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उसमें निवेश करने का भी इरादा है। निवेशक हिस्सेदारी, विशिष्ट राशि ऊपर लिखा है। रोशुई, तुम मेरे लिए देखो, ये कितनी शून्य हैं। अरे मैं देखती हूं। 50 मिलियन। आपके चेयरमैन जियांग ने हमारे होटल में निवेश किया है। 50 मिलियन। बिल्कुल सही। हमारे चेयरमैन जियांग ने कहा है कि तुम लोग अच्छे से व्यवसाय चलाओ। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो कभी भी हमसे संपर्क करना। ठीक है, धन्यवाद चेयरमैन जियांग। शुक्रिया चेयरमैन जियांग। 50 करोड़ का निवेश, इतना काफी होना चाहिए। बस ऐसे ही एक बना दिया। नकली निवेश दस्तावेज। चेयरमैन जियांग के हस्ताक्षर नकली किए। अंदर रख दो। युआनशेंग ग्रुप सचमुच हमें पैसे भेज रहा है। क्या यह शोफू समूह है? यह भी तो एक अव्यवस्थित टीला है। अरे देखो, मैंने कहा था ना, हमें न केवल विस्थापित होने की जरूरत है, बल्कि हमें एक बड़ा निवेश भी मिलेगा। उस समय हम होटल का पूरी तरह से नवीनीकरण करेंगे। इससे न केवल हमारा पैमाना बढ़ गया है, और भविष्य में विकास और भी बेहतर होगा। लेकिन ये चेयरमैन जियांग क्यों बिना किसी कारण के हमारे होटल में निवेश कर रहे हैं? शायद चेयरमैन जियांग की नजर तेज है। उन्होंने हमारे होटल की संभावनाएं पहचान ली हैं। अरे चाहे जो भी हो, हमारा होटल इस बार मुसीबत से उबरकर नया जीवन पा रहा है। मेरा सुझाव है, हम एक उद्घाटन समारोह आयोजित कर सकते हैं। यह आभार जताने का भी एक अच्छा तरीका होगा। बढ़िया विचार है। ठीक है, चेयरमैन जियांग ने कहा है। 3 दिन बाद अपने परिवार को लेकर आपके होटल का निरीक्षण करने आ रहा हूं। आप लोग स्वागत की तैयारी कर लो। क्या चेयरमैन जियांग भी आ रहे हैं? क्या आप स्वागत नहीं करेंगे? अरे स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। उद्घाटन समारोह 3 दिन बाद निर्धारित किया गया है। हम जियांग चेयरमैन और उनके परिवार का स्वागत करते हैं। अच्छा, तो हम अब चलते हैं। श्री वू, धीरे से जाइए, हम आपको विदा करते हैं। चेयरमैन जियांग भी आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे दस्तावेज गढ़ने के मामले के बारे में उसने हमें देख लिया। अरे पापा, चेयरमैन जियांग 3 दिन बाद हमारे होटल आ रहे हैं। तुम बेटे को कंपनी ले गए थे, तो क्या बेटा हमारी असली पहचान जान गया? हाँ बिल्कुल, अभी तक पता नहीं है। उसे बस लगता है मैं और चेयरमैन जियांग थोड़े से मिलते जुलते हैं। इन 3 दिनों के बाद बेटे की जन्मदिन पार्टी ही तो है। मेरा इरादा है तब हम चमकते हुए वहां पहुंचेंगे। उसे हमारी असली पहचान का पता चलना चाहिए। इतने सालों से पोते को छल किया है। अगर कभी उसे सच बता दिया तो वह हम पर गुस्सा करेगा, हमें मानने से इनकार कर देगा तो क्या होगा? अरे बाप रे, यह भी तो हमें स्वीकार करना ही होगा। उसे जीवन भर धोखा तो नहीं दे सकते ना? तो मुझे जल्दी करनी होगी। भाई के लिए कुछ उपहार तैयार करने होंगे। अरे मेरा भी ख्याल रखना। पहले के दिनों में हर साल यू के जन्मदिन पर गरीब बनना पड़ता था। हर साल उसे सिर्फ इतना ही दे पाते थे, 50 रुपए से ज्यादा का जन्मदिन उपहार नहीं। इस साल तो मैं इन सभी वर्षों की कमी को पूरी तरह से पूरा कर लूंगा। पता नहीं बेटा, आखिर किस तरह का तोहफा पसंद करता है। बेटा, ये तीनों गाड़ियां देखो, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है?
चुन लो। क्या चुनना जरूरी है? यह तो तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है। जल्दी से अच्छे से चुनो। हम तो मैं यही चुनती हूं। अच्छा, तय हुआ। बस वही लाल रोल्स रॉयस लेना है। हमारे युवराज को यह कार चाहिए। 3 दिन बाद तियानचेन होटल पहुंचा देना। ठीक है, आने दो उसे। इतनी जल्दी क्यों? अरे बाप रे, मेरा मानना है कि हम चुपके से उसकी कंपनी में घुस गए थे। फाइल बदल दो। अब वह हमारा पिन छुड़ाने आ रहा है। वह अकेला नहीं आया है, बल्कि पूरे परिवार को लेकर आया है और ढेर सारे गुंडे भी लाया है। पिताजी, मेरे ख्याल से हम भी पूरा परिवार ले चलते हैं। मेरी बहू भी जल्दी से भाग जाए। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, 3 दिन बाद तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज जरूर मिलेगा। अरे क्या सरप्राइज? मुझे लगता है डरावना ज्यादा लगता है। लाओ जियांग, तुम सच सच बताओ, इन दिनों तुम दुकान पर होते ही नहीं। कहां गए थे? क्या क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारी बाहर कोई औरत है? पापा, क्या तुम आदमी भी हो? अरे बाप रे, तुम लोग क्या सोच रहे हो? इन दिनों मैं बेटे को ऑफिस ले गया था। तुम बेटे को ऑफिस ले गए? जियांग यू, तुम क्या कर रहे हो? इतनी सुबह से ही काम में जुटे हो। यह युआनशेन ग्रुप के चेयरमैन जियांग हैं। वे किसी भी पल आ सकते हैं होटल का निरीक्षण करने। मैं बस अच्छी तरह सजा रहा हूं, उन पर अच्छी छाप छोड़ने के लिए। ठीक है, अब तुम कुछ मत करो। ये लो, ये देखो पत्नी। अरे, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लाया हूं, तुम्हें पहनाता हूं। बहुत सुंदर है। धन्यवाद पत्नी। तुम्हारा दिया तोहफा मेरे माता पिता के तोहफे से कहीं बेहतर है। हटो हटो, केक आ गया। माँ पापा, यह है। रोशो ने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने पड़ोस से ही तुम्हारे लिए केक मंगवाया है। देखो, पूरे 300 रुपए का है। शुक्रिया पापा, शुक्रिया मम्मी। अरे इतना घटिया अभिनय मत करो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जल्दी से उन्हें बुलाओ। चलो केक साथ खाते हैं। वे सुबह ही बाहर चले गए। आज बेटे का जन्मदिन है, इतनी सुबह ही गायब कैसे हो गए? यहां तो कोई तोहफा भी तैयार नहीं दिख रहा। घर गरीब हो तो क्या हुआ, बच्चा पालना भी कोई आसान काम नहीं है। यह तो पालने का तरीका है। कोई बात नहीं, मैं बचपन से ही आदी हूं। चलो हम पहले खा लेते हैं। छोटू, जल्दी आओ और अपना जन्मदिन का तोहफा लो। अरे पिताजी, वह अरे किंग, दूर हो जाओ। बेटा, यह मैंने स्वयं चित्रित किया है। हमारा परिवार। तुम्हें कौन सा पसंद है? मैं इसे चुनता हूं। आपकी नजर अच्छी है। नीला वाला बंगला चाहिए। ठीक है, समझ गया। हमारे युवराज को यही चाहिए। अभी भुगतान करो। अरे बाप रे, ओह प्यारे पोते, जल्दी आकर दादी के लाए तोहफे चुनो। डिंग डिंग। छोटू, एक चुन लो। दादी वादा करती है, बिल्कुल धोखा नहीं देगी। तो मैं यह चुनता हूं। यह वाला चुनो। ठीक है, तय है। यह तय है। तांबे की खान चाहिए। हमारे युवराज ने तांबे की चाबी चुनी है। 5 अरब की कीमत वाली तांबे की खान हम लेंगे। अभी तुरंत हस्तांतरण करो।
अरे अरे, देखो दीदी का। दीदी, तुमने फिर मेरे लिए अजीब तोहफा तैयार किया है। मेरा तो उनसे भी शानदार है। जल्दी एक निकालो। हे भगवान, धरती, समुद्र, इसका क्या मतलब है? एक कार्ड निकालो। तो मैं यह कार्ड चुनता हूं। अच्छा, मेरे भाई ने स्वर्ग कार्ड चुना है। समझ गया। युवराज ने स्वर्गीय पत्ता चुना है। टैंक नहीं चाहिए, पनडुब्बी नहीं चाहिए, हमें खरीदना है हवाई जहाज। तो मेरी दादी ने मुझे दिया था एक तांबे की चाबी। यह वास्तव में तांबे की है, लेकिन यह चाबी नहीं है। यह तांबे की खान है। तांबे की खान का स्वामित्व प्रमाण पत्र। और मेरी बहन भी है। मेरी बहन ने मुझे एक कार्ड दिया था। प्यारे भैया, कार्ड पर लिखे शब्द भूल गए क्या? आसमानी शब्द, यह आकाशीय अक्षर, वह आकाशीय अक्षर, यह आकाशीय अक्षर। इसलिए तुम्हारा तोहफा आसमान में है। उतरने के लिए तैयार हो जाओ। यह आवाज हेलीकॉप्टर जैसी लगती है। छोटे यू, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। जन्मदिन मुबारक हो छोटे भाई। प्यारे पोते, जन्मदिन मुबारक हो। युवराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देश, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? बेटा, तुम सपना नहीं देख रहे। दरअसल हमारी असली पहचान है। वह है युआनशेंग ग्रुप के डिप्टी जनरल मैनेजर जियांग आ गए हैं। दूसरे चाचा, जल्दी आओ और अपना जन्मदिन का तोहफा लो। तुम लोग, आज चेयरमैन जियांग और उनका परिवार आ रहे हैं। तुम लोग अभी भी इस तरह के कपड़े पहने हुए हो। क्या काम नहीं करना चाहते? नहीं करेंगे, अब से कभी नहीं करूंगा। इस पूरे महीने ने मुझे थका दिया। कमर और पीठ में दर्द है। यह कष्ट अब हम कभी नहीं खाएंगे। अरे दीदी, तुम शरारत मत करो। अगर तुम लोग काम नहीं करोगे, सावधान, नौकरी से निकाले जा सकते हो। हालांकि मालिक और मालकिन मेरे ससुर और सास हैं, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। छोटू, चिंता मत करो। आज तुम्हारा जन्मदिन है। पहले हमारी तरफ देखो। हमने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। फिर कहो। तुम सबने तो पहले ही मुझे जन्मदिन का तोहफा दे दिया है। मेरे पापा ने मुझे एक खिलौना कार दी है। बेटा, यह खिलौना नहीं, असली कार है। वाह, रोल्स रॉयस। तोमा ने मुझे एक पेंटिंग दी। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। उस पर एक घर भी है। वह घर नकली है। मां तुम्हें एक असली देगी। प्रमाण पत्र, सबूत, क्लाउड टॉप हेवन विला नंबर 1, युंडिंग टियानगोंग विला नंबर 1। दूसरे चाचा, चाचा, तुमने भी ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ऐसा है? क्या तुम वही हो जिसके बारे में वे बात करते हैं? युआनशेंग ग्रुप के उप प्रमुख। बिल्कुल सही शाओ यू। तुम्हें अभी तक पता नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, युआनशेंग ग्रुप का डिप्टी मैनेजर, तुम्हारे पिता, बल्कि युआनशेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। क्या? युआनशेंग ग्रुप, हमारा जियांग परिवार, पहले से ही दुनिया की सबसे अमीर परिवार बन चुके हैं। और तुम्हारे माता पिता, दादी और बहन सभी ने तुमसे छुपाया। तुम्हें 20 साल तक कष्ट सहने दिया। पापा, क्या वह सच कह रहे हैं? बेटा, तुम लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया? बेशक इसलिए कि बस तुम मेहनत करो। हमारा जियांग परिवार अमीर बन सकता है। अगर तुम्हें पता चल गया, तो फिर तुम हमारी मदद कैसे करोगी जियांग परिवार को पैसे कमाने में? क्या ये सब सच है?
उस समय पिताजी का वास्तव में स्वार्थ था, लेकिन उस समय हमारा परिवार बहुत गरीब था। मैं बस यही चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं ताकि हम सभी भरपेट खाना खा सकें और तुम्हारे लिए शादी का पूरा खर्च जमा कर सकूं। लेकिन बाद में मुझे फिर चिंता हुई। तुम इतने सालों से गरीब रहे हो, अचानक सामना करोगे इतनी बड़ी दौलत का, तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे स्वभाव को परखना चाहा। जब तक तुम्हारी सोच पक्की न हो जाए, यह युवांशिन समूह तुम्हें दे दो। हाँ छोटे भाई, हमारा तो यही इरादा था तुम्हें बताने का। इसलिए तुम लोग लगातार मुझे धोखा देते रहे, जबकि तुम लोग आराम की जिंदगी जी रहे थे। चेयरमैन जियांग, श्रीमती जियांग, बुजुर्ग माताजी जियांग, बड़ी बेटी जियांग, तो मैं ही वह हूं जिस गरीब लड़के ने इतना दुख झेला। क्या सच में मैं तुम्हारा बेटा? दूसरा बेटा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? भैया, तुम युवानशिंग ग्रुप के इतने सालों से चेयरमैन रहे हो, अब मेरी बारी है। छोटे युवानशिंग ग्रुप में 10% शेयर हैं तुम्हारे नाम पर। बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो, अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो। मैं हूं युवानशिंग ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक। उस समय जब मैं बन जाऊंगा युवानशिंग ग्रुप का चेयरमैन, मैं तुम्हें दूंगा एक जीवन भर खत्म न होने वाले पैसे। मैं गारंटी देता हूं कि वे तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हैं। दूसरे नंबर, क्या तुम गद्दी हड़पना चाहते हो? शाओयू मेरा पोता है, वह इस कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, मैं करूंगा। शाओयू, जियांग यूक नहीं। तुम्हारे माता पिता, हालांकि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने तुम्हें गोद लिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। धोखा खा गए। 20 साल से ज्यादा का एहसास है? वे बिल्कुल भी नहीं हैं मेरा परिवार। आओ शाओयू, इसे खाओ, जल्दी खाओ, तुम्हें यह बहुत पसंद है। मुझे दो। अपने छोटे भाई को परेशान मत करो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी हस्ताक्षर करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन इन 20 से अधिक वर्षों में हम हमेशा साथ रहे हैं। हमने सुख दुख साझा किए हैं, मुसीबतों में एक दूसरे का साथ दिया है। मैं उनसे बिल्कुल नफरत नहीं कर पाता। उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया है। तुम और क्या सोच रहे हो, जल्दी से हस्ताक्षर करो। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तुमने सम्मान की दावत ठुकरा दी, अब सजा भुगतने को तैयार हो। लोगों को बुलाओ, उसे पकड़ लो। अरे, हिलने मत। शाओयू, जियांग शोकाई, तुम उसे छोड़ दो। पापा, तुम लोग रुको। शाओयू, शाओयू, हाँ 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 हाँ। अब युवानशिंग ग्रुप पूरी तरह मेरा हो गया है। मार्केट वैल्यू कितनी गुना बढ़ गई होगी। नहीं, युवानशिंग ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। वैश्विक रणनीतिक साझेदारों ने सहयोग रोक दिया है। मार्केट वैल्यू में 2 अरब की कमी आई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर उसे ठीक से पीटा नहीं गया। मारते रहो। ए? क्या? जियांग साहब, बड़ी मुसीबत है। शेयर की कीमत लगातार गिर रही है।
बाजार पूंजी में 1 अरब का नुकसान हो गया है। युआनशेंग समूह अब पूरी तरह से ढह गया है और 2 अरब का भारी कर्ज भी है। क्या? स्पष्ट रूप से उसे केवल कड़ी मेहनत करनी थी तो वह अमीर बन सकता था। यह काम क्यों नहीं कर रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने फायदे के लिए अपने ही परिवार को चोट पहुंचाई। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो मेरे परिवार में रहने के। परिवार को बेहतर बनाने के लिए मैंने कठिनाइयां झेली और दिया, वह सब मेरी खुशी से था। और तुम मेरे परिवार के भी नहीं हो, फिर भी चाहते हो मैं कष्ट उठाकर अमीर बनूं। तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम कौन हो? जियांग शोकाई। मैं हूं। युआनशेंग ग्रुप दिवालिया हो चुका है। पहले ही 2 अरब का कर्ज हो चुका है। हम अब तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और जबरन लागू करें। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुलाया? वही युआनशेंग ग्रुप के चेयरमैन जियांग हैं, उनसे मिलो। अब आपके नाम पर सबसे ज्यादा शेयर, आप सबसे बड़े शेयरधारक हैं, तो तुम पहली जिम्मेदार व्यक्ति हो। कृपया हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। भतीजे, तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा चाचा हूं। पहले शायद था, लेकिन अब नहीं है। मेरा तुमसे क्या लेना देना? ले जाओ। भैया, मैंने गलती की। तुम लोग मुझे बचाओ। सिर पकड़कर मेरे साथ चलो। अपने किए का फल खुद भुगतना पड़ता है। आज के बाद से अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे। बस तुम्हें दुख हो रहा है। मेरा युआनशेंग समूह खूब मुनाफा कमा सकता है। इसे मारो। तुम सब बदमाश हो, उसे हाथ मत लगाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होटल में उपद्रव करने की? यह तो बिल्कुल अन्याय है। अब से मैं ही न्याय हूं। जमकर पीटो इसे। मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे पीटो। हाँ, हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मेरे भाई को छोड़ दो। पापा, मम्मी, दीदी, यह तुम खुद चाहते थे। अम्मा, सबको मारो। उन्हें मत मारो। मारना है तो मुझे मारो। जियांग यू बेटा। बेटा, रुको, मत मारो। हाँ 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 हाँ, जमकर मारो। जितना ज्यादा मारोगे मेरी युआनशेंग ग्रुप की मार्केट वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। मिस्टर जियांग, कंपनी से नई खबर आई है। मार्केट वैल्यू फिर कितनी गुना बढ़ गई? जियांग तुम ठीक तो हो? बेटा, तुमसे छिपाना हमारी गलती थी। हमारी योजना थी तुम्हें कुछ समय का अनुभव देने की और फिर युआनशेंग ग्रुप तुम्हें सौंप देते, लेकिन अब कंपनी भी डूब गई है। तुम भी इसे संभाल नहीं पाओगे। यह सब हमारी गलती है। पापा, अगर बर्बाद होना है तो होने दो। मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं कंपनी भी ठीक से चला नहीं सकता। मैं तो बस चैन से रहना चाहता हूं, एक मजदूर बनकर। यह बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बस हम पूरा परिवार साथ रहे, सुखपूर्वक रहें, बस इतना ही काफी है। हाँ माँ पापा। हालांकि कंपनी चली गई है, लेकिन हमारा होटल तो अभी भी है न? बिल्कुल सही। जब तक हमारा होटल एक दिन भी चलता रहेगा, तुम्हें रोज खाना मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, आज से ही तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। बस इतनी ही। 200। माँ, तुम भी कितनी कंजूस हो। बस 200 रुपए? अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है। 500 काफी होंगे न? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आज से शुरू करते हैं। मैं अच्छे से खाना बनाऊंगा। बहू, तुम अच्छे से सफाई करो। छोटी गौरैया, तुम ठीक से खड़ी रहो वेटर की इस पोस्ट पर। माँ, तुम रसोई में रहो, अच्छे से बर्तन साफ करो। छोटे तुम जी जान से मेहनत करो। हम सारा परिवार एकजुट होकर मिलकर काम करें। हम सब मिलकर इस तियानचेन होटल को और भी बेहतर बनाएंगे। आइए आइए आइए, सब दिनों दिन बेहतर करते जाएंगे। चलो, जी लगाकर करो।